हेलो बच्चों, आप सबका क्यूब क्लासेस वीडियो ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पे आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी यूट्यूब वीडियो के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर समझाया है, तो इसी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आप लोगों का 11th का एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में कनेक्ट होता है, और ये कनेक्ट होता है नर्स्ट इक्वेशन से। और नर्स्ट इक्वेशन के बेसिक्स और कॉन्सेप्ट एडवांस जो अब मिस हुए हैं आप लोगों के या किसी को नहीं पता है, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मेरी पिछली वीडियो के लिंक पे जा सकते हैं और आप उस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई है वो अब यहाँ पे ध्यान दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम में यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक तो हमारा नर्स्ट इक्वेशन ही है, और नर्स्ट इक्वेशन के अलावा जो दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पे हमें पढ़ना है वो है गिब्स फ्री एनर्जी। ये दो कॉन्सेप्ट है जो हमें यहां पे इस टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम में पढ़ने हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इक्विलिब्रियम में ये दोनों टॉपिक के फॉर्मूले हैं जिनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो फॉर्मूले कौन से हैं, सीधा उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ना कोई डेरिवेशन ना कोई एक्स्ट्रा थ्योरी, सीधा फॉर्मूले है जो हमें इस कॉन्सेप्ट के याद करने होंगे। पहले हम नर्स्ट इक्वेशन को पढ़ेंगे। नर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोगों ने नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 upon n log amount of product divided by amount of reactant। ये फॉर्मूला है जो आप सब लोगों को मैंने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ाते हुए समझाया था। इस फॉर्मूले के हर एक वेरिएबल का मतलब मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में समझाया है, बट कोई बात नहीं, एक बार फास्टली रिवाइज करा रहा हूं। ई सेल एक सेल पोटेंशियल है जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी एक बैटरी का पोटेंशियल। ई नॉट सेल उसी बैटरी का पोटेंशियल है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? ई नॉट सेल स्टैंडर्ड है एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। पर ई सेल स्टैंडर्ड पोटेंशियल नहीं है, ये एसटीपी पे नहीं किसी और एनवायरमेंट में कैलकुलेट किया जाता है, किसी रैंडम एनवायरमेंट पे। मतलब ई नॉट सेल क्या है? हमारा स्टैंडर्ड एनवायरमेंट में निकाला गया सेल पोटेंशियल, और ई सेल है एक ऐसा सेल पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड एनवायरमेंट से अलग एनवायरमेंट पे कैलकुलेट किया गया है। इसी को निकालने के लिए नर्स्ट इक्वेशन बनाई गई थी। एन होता है उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का चेंज, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में दो मेटल होते हैं, एक से बनती है एनोड और एक से बनती है कैथोड। एनोड और कैथोड में आप सब लोगों के लिए मैंने एक इंफॉर्मेशन दी थी कि कैथोड हमारी हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है और एनोड लो पोटेंशियल। जब भी मुझे ई नॉट सेल निकालना होगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे कैथोड के पोटेंशियल से एनोड का पोटेंशियल माइनस करना होगा, और जब हम हाई पोटेंशियल में से लो पोटेंशियल माइनस कर देंगे तो ई नॉट सेल मिल जाएगा। और इन्हीं कैथोड और एनोड में इलेक्ट्रॉन्स का कुछ चेंज हुआ होगा। दो मेटल है, एक मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा और एक मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा। ये जो दो मेटल्स यहां पे होंगे, इनमें इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है वो एन में रखना है। फिर आता है लॉग, जिसके बाद प्रोडक्ट के अमाउंट को ऊपर रखते हैं। जो रिएक्शन में प्रोडक्ट होगा वो ऊपर और जो रिएक्टेंट होगा नीचे। अब हमें ये सिचुएशन नर्स्ट इक्वेशन की इक्विलिब्रियम में पढ़नी है। अगर ये सिचुएशन इक्विलिब्रियम की होगी तो देखिए क्या होगा। एट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जो बहुत ज्यादा स्टेबल मानी गई है, जिसमें कोई चेंज अलाउड नहीं होता। आप सब लोगों को 11th क्लास में सिखाया गया था कि अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर ले तो इक्विलिब्रियम अचीव करने का मतलब है कि अब उसमें चेंजेस अलाउड नहीं होंगे। अगर आपने जबरदस्ती कोई चेंज करा तो रिएक्शन उस चेंज को रिवर्स करेगी, वो उस चेंज को अलाउ नहीं करेगी, वो उसे रिवर्स करेगी, यानी वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम की स्टेट में जाने की कोशिश करेगी, चाहे आप कितना ही डिस्टर्ब कर लो। तो अब यहां पे
ई नॉट सेल एक स्टैंडर्ड पोटेंशियल है और ई सेल एक रैंडम पोटेंशियल है, पर यहां रैंडम पोटेंशियल इक्विलिब्रियम में 0 होगा क्योंकि सेल यहां पे इक्विलिब्रियम अचीव करने के बाद किसी तरीके के चेंज को फेस नहीं करने वाला। यानी इक्विलिब्रियम अचीव होने का क्या मतलब है कि सेल की फंक्शनिंग होने के बाद भी वो स्टेबल है, वो नॉन रिएक्टिव स्टेट में है, वो नॉट चेंजिंग स्टेट में है। और अगर सेल में किसी तरीके का चेंज नहीं हो रहा तो चेंज ना होने का मतलब है कि ई सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, सेल काम कर रहा होगा, पर काम करते हुए भी वो सेल ऐसी कंडीशन में होगा जिसमें वो वर्क करता हुआ दिखेगा नहीं। इस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं और इक्विलिब्रियम में ई सेल 0 हो जाता है। अब ई सेल के 0 आने का क्या मतलब हुआ, ये पूरी इक्वेशन 0 के बराबर हो गई। तो अब हम इस इक्वेशन को लिखें, ई सेल दैट विल बी इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इस रेशो को इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बुलाते थे, तो यहां पे सिंबल आ जाएगा Kc दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ध्यान से देखो, यहां 0 है, मैं ये पूरी नेगेटिव इक्वेशन, जो ये पूरी नेगेटिव इक्वेशन है, इसे लेफ्ट साइड ले आऊं तो ये पूरी इक्वेशन पॉजिटिव हो जाएगी और हमारे पास फाइनल सिचुएशन क्या आएगी, ई नॉट सेल दैट विल बी इक्वल टू, ये पूरी नेगेटिव वैल्यू दूसरी तरफ आके पॉजिटिव हो गई, 0.0591 अपॉन एन लॉग Kc। ये हमारा नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम पे, जिसमें ई नॉट सेल निकालने का तरीका कैथोड माइनस एनोड, एन इलेक्ट्रॉन का चेंज जो रिएक्शन में होगा, रिएक्शन चल रही होगी बट फिर भी हमें दिखेगी स्टैटिक, रुकी हुई दिखेगी। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं चीज रेस्ट में आ गई, चीज वर्क कर रही है पर वर्क करते हुए भी वो अपीयर ऐसी हो रही है कि उसमें वर्किंग या चेंजेस नहीं हो रहे, ऐसी सिचुएशन को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लॉग Kc, Kc यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। आप लोगों को क्वेश्चन में हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देके ई नॉट सेल पूछ लेंगे या फिर ई नॉट सेल देके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ लेंगे। ये हमारी नर्स्ट इक्वेशन हो गई एट इक्विलिब्रियम। अब हम यहां पे गिब्स फ्री एनर्जी को स्टडी करेंगे। इक्विलिब्रियम के टाइम पे सेल में कुछ ना कुछ एनर्जी का चेंज हो रहा होगा, वो एनर्जी का चेंज क्या होगा हम उसी को फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर हम एनर्जी के चेंज पे आए तो एनर्जी का चेंज गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नॉट से रिप्रेजेंट होता है और डेल्टा जी नॉट का एक फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यानी किसी भी सेल की गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी हो तो आपको उसमें ई नॉट सेल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जिसमें ई नॉट सेल निकालने का तरीका आप सबको पता है, पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस पोटेंशियल ऑफ एनोड। एन रिएक्शन में होने वाले इलेक्ट्रॉन का चेंज है, और एफ है फैराडे कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 96500 होती है, इसे हम फैराडे कांस्टेंट बुलाते हैं। और यहां पे जो डेल्टा जी नॉट है इसकी यूनिट, एनर्जी की यूनिट हमेशा जूल होगी। आप लोगों को काफी जगह डेल्टा जी नॉट किलो जूल में भी मिल सकता है, जूल को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ 1000 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का गिब्स फ्री एनर्जी का पार्ट हो गया। तो आप लोगों को मैंने आज दो एग्जांपल्स, दो फॉर्मूले सिखाए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, एक नर्स्ट इक्वेशन एट इक्विलिब्रियम एंड एक गिब्स फ्री एनर्जी। इन दोनों के बेसिस पे आप लोगों की एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट रह जाए किसी कॉन्सेप्ट में, आप लोगों को लगा हो कि इस वीडियो में आपको कोई बारीकी सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। उस चीज को मैं आप लोगों को कवर अप करा दूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को बाय।